एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। एग्जाम्पल नंबर 7 में एक त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर। तुम लोगों को सारे वैल्यूज याद रखना है और कल मैंने ट्रायंगल में कुछ चीजें बताई थी। ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और ये इसका वैल्यू 3 मीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर, और इस वाले का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तुमसे पूछा गया है कोण क्यू पी आर। अब इसमें जो बीच वाला एंगल होता है उसको पूछा जाता है और पी आर क्यू, इसमें कौन सा वाला है बीच में आर, और इसमें कौन है पी। ये दोनों एंगल्स के वैल्यू पूछे हैं, तो एंगल के वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। सबसे पहली बात तो एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। दूसरी बात कि हम लोग इसमें साइन कॉस टेन तीनों के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल हमारे पास इसके सापेक्ष अगर देखेंगे, इस एंगल के सापेक्ष अगर देखेंगे तो लंब भुजा परपेंडिकुलर भुजा जो होगी वो कौन सी होगी, ये वाली होगी। और इस एंगल के सापेक्ष देखेंगे तो जो परपेंडिकुलर वाली भुजा होगी वो कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो अगर इनकेस हम लोग साइन का फॉर्मूला यूज करते हैं या कॉस का फॉर्मूला यूज करते हैं तो थोड़ा सा हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम लोग एंगल आर को निकालने जाएंगे तो हम ऐसे दो भुजाओं को लेंगे जिसके लिए या तो साइन हम लोगों को वैल्यू दे दे या कॉस वैल्यू दे दे या टेन वैल्यू दे दे, ठीक है। अब हमारे पास देखो, अगर मैं एंगल आर निकालने जा रहा हूं तो एंगल आर अगर मैं निकालने जाऊंगा तो मुझे क्या क्या गिवन है। आर के सामने वाली भुजा लंब भुजा होगी और ये भुजा कौन सी है, ये तो हमेशा ही कर्ण रहने वाली है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसमें हमें आधार और लंब और कर्ण में रिलेशन मिलता है। एंगल आर का वैल्यू निकालना है ना। तो अभी देखो ऐसा भी है कि अभी पाइथागोरस थ्योरम लगा के तुम इसका वैल्यू भी निकाल सकते हो, और जैसे इसका वैल्यू आ जाएगा फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाओ तुम्हारे सारे एंगल निकल के आ जाएंगे। बट अभी फिलहाल मैं ऐसे बता रहा हूं कि जो चीज दी हुई है उसी से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो एंगल आर के सामने वाली भुजा हमारी कौन सी भुजा होगी, लंब भुजा होगी ना, परपेंडिकुलर, है ना। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आता है, जिसमें लंब बटे कर्ण आता है, कौन सा है, साइन है ना। तो साइन के लिए अगर हम लोग लिखेंगे साइन आर, तो साइन आर बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब भुजा कौन सी है, पी क्यू, और कर्ण भुजा कौन सी है, पी आर। तो साइन आर बराबर हो जाएगा, पी क्यू का वैल्यू कितना है और पी आर का वैल्यू कितना, काट देंगे इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। साइन आर का मान आया कितना, 1/, साइन का मान 1/2 कितने डिग्री के लिए होता है, लिखवाया है मैंने तुम लोगों को, कितने डिग्री के लिए होता है, 30 डिग्री के लिए होता है। तो साइन आर यहाँ पे हम लोग इस 1/2 की जगह पे लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। साइन से साइन आर बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। आ गया आर का वैल्यू। हम लोगों से फर्स्ट आर का पूछा था, सेकंड हमसे पूछा गया है पी, पहले पी का वैल्यू पूछा था ना। चलो ठीक है, आर का पहले आ गया, इसके बाद पी का निकाल लेते हैं, है ना। तो ये तो हमारा किसका आ गया, बट गलत हो जाएगा ना, पी का है तो कॉस के लिए निकलेगा, सॉरी। ठीक है, आर के लिए ये सेकंड वाला हमारा पहले आ गया है। अब हम लोग आर के लिए निकाल लेते हैं। पी के लिए देखो, पी के लिए जाओगे ना तो पी के लिए तुम्हारा जो लंब भुजा होगी वो कौन सी होगी, परपेंडिकुलर कौन सी हो जाएगी, नीचे वाली होगी ना, क्यू से आर वाली, है ना। अभी फिलहाल हमने आर के लिए लिया था तो आर के लिए लंब भुजा कौन सी हो गई थी, तो आधार भुजा ये हो गई थी। अब पी के लिए जाएंगे तो पी के लिए लंब भुजा कौन सी होगी, क्यू आर होगी, और आधार भुजा कौन सी होगी, पी क्यू, है ना, बेस साइड। तो आर का तो आ गया वैल्यू, अब किसका चाहिए हमें, पी का चाहिए ना। तो फिर वापस से अब देखो, जब पी के लिए जाओगे ना तो परपेंडिकुलर ये है और ये क्या बन जाएगी, बेस, आधार भुजा यही बन जाएगी ना। अब ऐसा कोई रिलेशन देखो जिसमें आधार और कर्ण आता हो,
ऐसा कौन सा, कॉस थीटा है ना, तो हम लोग इसको जाएंगे कॉस पी। कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आधार कितना है, पी क्यू, कर्ण कितना है, पी आर। इसको लिख लेना तू भी, है ना। तो cos p बराबर आ जाएगा 3/6, कैंसिल करोगे तो 1/, cos p का वैल्यू 1/2 कहाँ पे होगा, 60 डिग्री के लिए, तो cos से cos p का वैल्यू कितना आ जाएगा। अच्छा, नॉर्मली अगर तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं भी लगाना है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक ये वाला एंगल तो तुम्हारा 90 होता है, ये वाला तुमने निकाल के लेकर आ गया कितना, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, ये 90 है, ये 30 है, तो ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा 60। तो ये वाला मेथड अगर लगाना हो तो लगाओ, अदरवाइज तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो त्रिभुज है यहाँ पे लिख सकते हो, त्रिभुज PQR के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा, दो एंगल्स का योग, फिर वहां पे लिखोगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर कितना 180। एंगल Q और R को जोड़ लो, 90 और 30 कितना 120, 120 को उसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 60। ये किसका वैल्यू आ जाएगा, एंगल P का। तो ये भी कर सकते हो, है ना। इसमें जरूरी नहीं है कि तुम इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, एक में ट्रिग्नोमेट्री लगा ली, एक का आंसर आ गया ना, तो दूसरा वाला ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं इसलिए करोगे तो कोई गलत नहीं माना जाएगा, सही होगा वो भी क्वेश्चन, है ना। वैसे भी इन लोगों ने डायरेक्ट ही कर रखा है, नहीं निकाला है ना, एक ही निकाला, दूसरा ऑटोमेटिक आ गया। एग्जाम्पल नंबर जो 8 है, ऐसा एग्जाम्पल जो 8वां है, ऐसा ही तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3rd है। तो जैसे मैं इसको बता रहा हूँ वैसे ही तुम लोग उसको भी करोगे। हाँ, सॉल्व करना पड़ेगा। tan 30 का वैल्यू रखोगे, 1 + tan² 30 का वैल्यू रखोगे, देन उसके बाद जो आंसर आएगा, बट इसमें आंसर वैसे नहीं पूछा गया है, मैं फॉर्मूले बताऊंगा, है ना। ये चूज द करेक्ट वाले में मैं तुमको फॉर्मूले बताऊंगा, तभी वो होंगे वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू ना पूछ के साइन का फॉर्म दे दिया। चलो अभी फिलहाल एग्जाम्पल नंबर 8 देखो। एग्जाम्पल नंबर 8 में साइन a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, साइन a माइनस बी इक्वल दिया हुआ है किसके, हाफ के, एंड cos a प्लस बी, cos a प्लस बी इक्वल दिया हुआ है कितने के, हाफ के। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता लगाना है कि ये 1/2 जो है वो साइन का किस डिग्री पे वैल्यू होता है। तो साइन a प्लस बी, इस 1/2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री, और यहाँ पे cos a प्लस बी हम लोगों को ये पता लगाना पड़ेगा कि जो हाफ है ये cos में कितने डिग्री पे मिलता है, तो कितने पे मिलता है 60 डिग्री पे। ये cos से cos कैंसिल, ये sin से sin कैंसिल, हमें मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। एंड यहाँ से मिलेगा, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ से मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे बाया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो दोनों को कर दो प्लस, दोनों को प्लस करोगे तो कौन जुड़ेगा और कौन घटेगा, तो b से b कैंसिल, a और a मिलके कितना बनेंगे 2a, और इन दोनों को करोगे तो एक, हाँ a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। a का वैल्यू 60 आया ना, तो बाया इक्वेशन फर्स्ट, बाया इक्वेशन फर्स्ट a का वैल्यू 60 रख दो, कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, और 90 का हाफ करोगे तो 45 हो जाएगा, है ना। तो 45 को इक्वेशन नंबर 1 में रख दो,
तो 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30, माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45। 45 को 30 में से माइनस करोगे, माइनस का 15 आएगा, माइनस बी, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तुमसे ए और बी के वैल्यू ही पूछे थे क्या? हाँ, ए और बी के वैल्यू पूछे थे। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे 45 एंड 15। फॉर्मूले लिखो, जो चीज अभी पहले दी हुई है उसको याद कर लेना। ठीक है, साइन 2a, साइन 2a बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a 2 टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखो, जब भी तुम्हें यहाँ पे 2 टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर मिलेगा, उसकी जगह पे ये ए जो है एंगल का वैल्यू है, तो उसकी जगह पे तुम लोग ये लिख सकते हो साइन 2a। किसकी जगह पे? इसकी जगह पे। तो जो फर्स्ट वाला तुम्हारा सही विकल्प है उसमें यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना, ये वाला डायरेक्ट इसकी जगह पे ये लिख रखा है। तो ए की जगह पे उन्होंने कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ पे वो 30 कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा यहाँ पे ए का वैल्यू 30 है, जैसे ही यहाँ रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा 60। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 60 के वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, जब यहाँ पे 2a है ना, तो इस 2a को अगर मैं हटा दूं यहाँ से, अभी फिलहाल तुमको इसकी जरूरत है तो तुम इसको याद रखना, ये नॉलेज के लिए लिखवा दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे 2 था तो उनका आधा यहाँ पे था, देखो यहाँ 2 है तो यहाँ से 2 गायब है। अगर यहाँ पे हम 2 लिखेंगे ही नहीं तो फिर यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, आधा होगा। इस 1 से कोई छेड़छाड़ नहीं करना। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, इसका आधा होगा। ठीक, और यहाँ पे 10 वाले फॉर्मूले में भी इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, तो इसी फॉर्मूले का ये थोड़ा सा शॉर्ट, मतलब ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कि यहाँ पे इसी फॉर्मूले से हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। बस यहाँ पे जब 2a होता है तो उसका हाफ यहाँ पे है। अभी फिलहाल ये खुद ही एक ऐसी क्वांटिटी में है जिसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा, है ना। यहाँ पे नहीं दिख रहा क्योंकि हाफ करने पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे दिखेगा। तो ऐसे ही कॉस का फॉर्मूला होता है, कॉस, सॉरी मैं क्या लिखा हूँ, ये फॉर्मूला गलत है यहाँ पे। चलो इसको मैं कन्वर्ट, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आता है, लिख लिया क्या तुम लोगों ने? नहीं लिखा ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे साइन के फॉर्मूले में सिर्फ साइन a कॉस a आता है ना, और जब इसका आधा लिखेंगे तो साइन a अपॉन 2 एंड कॉस a अपॉन 2। दोनों फॉर्मूले बताना है, मेरे दिमाग में कुछ दूसरा वाला चल रहा है। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस a, वो वाला करेक्ट लिखा हुआ है। और साइन a का फॉर्मूला होता है, मतलब यहाँ पे 2 का हाफ है ना यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे हाफ होके आएगा, और ये 2 हमारा फॉर्मूले का ही होता है। कॉस 2a का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एंड 10 में अगर इसी फॉर्मूले को लिखना चाहें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो ये अगर तुम्हें कहीं पर भी ऐसा कुछ लिखा मिलता है तो तुम उसकी जगह पे डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हो। ठीक है, इनकेस यहाँ पे अगर 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 लिखा हुआ हो और 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 लिखा हुआ हो तो तुम उसको cos 60 लिख सकते हो। समझ गए? अगर यहाँ पे 2 है ना तो इसका हाफ यहाँ पे है, तो अगर अकेला यहाँ पे a होगा तो फिर यहाँ क्या होगा, 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2 एंड 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a अपॉन 2। ठीक है, बाकी के जो फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, और
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। जल्दी से फॉर्मूला लिख लो।